नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद ये देश में सब राज्यों में नहीं है, गिने चुने राज्यों में है। ये समझ लीजिए राज्य में राज्यसभा जैसा है, जैसे संसद में निर्वाचित लोगों का सदन रहता है लोकसभा और मनोनीत लोगों का सदन रहता है राज्यसभा। तो ऐसा राज्यों में कुछ जगहों पर, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कुछ और जगहों पर होगा। तो विधान परिषद है जहाँ पे बिना चुनाव लड़े हुए जनता के बीच गए हुए लोग जो हैं विधायकों के वोटों से सीधे मनोनीत तो हो जाते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्य रहते हैं जो कभी जनता के बीच नहीं जाना पड़ता उनको। तो नीतीश ने 30 मार्च कल बीते हुए कल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। भारत का लोकतंत्र बड़ा ही मज़ेदार है कि आप विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दो। मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो विधानसभा या विधान परिषद किसी एक का सदस्य रहना पड़ता है, लेकिन एक छूट भी है कि 6 महीने तक बिना सदस्य बने भी आप रह सकते हैं। तो लोग आमतौर पर उपचुनाव वगैरह में जीत कर आते हैं विधान परिषद में और मनोनीत हो जाते होंगे। लेकिन नीतीश तो अब जा रहे हैं छोड़कर, राज्य छोड़कर जा रहे हैं। शायद 9 तारीख को उनका राज्यसभा का शपथ ग्रहण है और ऐसी चर्चा है कि 10 तारीख को बिहार मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद बीजेपी जो है, जो कि थोड़ा 2-4 सीटें ज़्यादा है बिहार में उसके पास में, वो पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में। पहली बार वो राजनीति में लंबे समय से है। मुझको बिहार के मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं पुष्य मित्र, बड़े ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, पटना के। उनको पढ़ता हूँ तो कई बार मुझको लगता है कि मैं भी इतना अच्छा लिख सकूँ। वो इंडिया टुडे के लिए बिहार से रिपोर्टिंग करते हैं। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझको कहा कि जनसंघ के समय से भाजपा जो है यहाँ पर सक्रिय थी। जब जनसंघ थी तब भी आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भी जनसंघ शामिल था। जनता पार्टी बनी उसमें भी जनसंघ शामिल था। 50 साल बाद अब जाकर 50 साल बाद अब जाकर भाजपा को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में मिल रहा है। हालांकि 20 साल जो नीतीश मुख्यमंत्री थे पिछले 20 वर्षों में, उसमें कई बार वो भाजपा के साथ भी मुख्यमंत्री थे, कई बार भाजपा के खिलाफ भी मुख्यमंत्री थे। कई तरह के फेरबदल हुए, कई तरह के यू टर्न हुए। 1-2 कंपनियों ने अपने यूपिन का जो ब्रांड है उस पर नीतीश का फोटो छाप दिया। आपने पता नहीं ऐसा यूपिन का बक्सा देखा है कि नहीं। अभी मैंने कंप्यूटर से कहा कि नीतीश कुमार और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों जो हैं, इन दोनों में ज़्यादा यू टर्न किसने लिए हैं। तो उसने मुझको पूछा कि आप केजरीवाल के बारे में भी क्यों नहीं पूछते हैं, 2 ही लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। खैर छोड़िए, ट्रंप और केजरीवाल मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज नीतीश कुमार है जो 20 साल में 10 बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री की। कायदे से 4 बार होना चाहिए था, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं ये। साल कुछ 19 साल 4 महीना ही हुआ है। जब इनको लगे कि कोई पार्टी के साथ गड़बड़ हो रहा है, नाराजगी है, कुछ है, मोदी ने मंच पे हाथ पकड़ के हिला दिया, कुछ किया, तो तुरंत लपक के लालू कांग्रेस के साथ जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उधर से फिर कुछ हुआ तो आके भाजपा के साथ मुख्यमंत्री। मैं कहीं भी रहूँगा लेकिन मुख्यमंत्री रहूँगा। जैसे आपने मोहल्ले के क्रिकेट में देखा होगा ना, बच्चे लोगों का रहता है बल्ला जिसका है बैटिंग वही करेगा, ऐसी उसकी जिद रहती है। ऐसा नीतीश का रहता है कि मैं मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा, फिर जो बोलो उसके साथ चले जाता हूँ, जो मुख्यमंत्री बनाए उसके साथ। कुछ फितरत है क्या बिहार की ऐसी, मैं नहीं जानता। बिहार के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है। उधर कई बुद्ध से जुड़ा हुआ भी कुछ स्मृतियाँ हैं वहाँ की। लेकिन वहाँ के एक रामविलास पासवान नाम था शायद, रामविलास पासवान को कहते थे कि जो एक वो रहता है ना ऐसा मौसम विभाग का मुर्गा बनाते हैं ऐसा
कि हवा जैसी चलती रहे तो मुर्गा उधर ऐसे दिखता है, ऐसा आपने देखा होगा। पजामा भी टंगे रहता है, नीचे पजामा ऊपर मुर्गा। तो रामविलास पासवान को लोग मानते थे कि ये मौसम विज्ञानी है, ये राजनीति में कम है, मौसम विज्ञान में ज़्यादा है। कोई सरकार उनके पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसी नहीं बनी जिसमें वो शामिल ना रहे हों। कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन जो सरकार बनाए उसमें रामविलास पासवान मंत्री रहते थे। और ऐसे ही नीतीश कुमार, मुझको तो लगता है नीतीश अगर अमेरिका में रहते तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट रहते, कभी वो इसके भी रह जाते, क्या नाम है, रिपब्लिकन पार्टी के भी रह जाते, ऐसे रह जाते। खैर 10 अप्रैल को मैंने सुना है कि नीतीश जो हैं वो उनकी फाइनल विदाई राज्य की राजनीति से होगी। ये एक अलग बात है कि वो जब लौटेंगे बिहार तो पटना में उनके पास रहने के लिए डिप्टी सीएम वाला एक बंगला भी रहेगा। उनका बेटा शायद डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। सारे समाजवादी कूद कूद के गालियां बकते थे, कुनबा परस्ती को गालियां बकते थे, इंदिरा गांधी के, नेहरू के, क्या क्या नहीं बोलते थे। चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी अभी राजनीति में थी, जयंत चौधरी थे या कुछ नाम था। लालू यादव के बाद पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, सभी लोग कहीं ना कहीं विधानसभा, संसद कहीं ना कहीं पहुंच गए। अभी शायद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं लालू के, वो पर्याप्त बड़े नहीं हुए हैं। नीतीश ने जाते जाते अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवाने का शायद पूरा इंतजाम कर दिया है, तभी कुर्सी छोड़ी है भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए। भाजपा के लिए भी सस्ता है, उप मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा तो है ही वहाँ पे। अपनी मर्जी का, अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश के बेटे को अगर बना भी दिया जाए उप मुख्यमंत्री, तो भाजपा को जेब से क्या देना है? जो देना है वो तो बिहार की जनता देगी, उसकी तनख्वाह, सहूलियत, तमाम चीज़ें। तो कुनबा परस्ती, ये लालू, नीतीश, मुलायम का भी अगर आप देखेंगे तो मुलायम, उनके भाई, उनका बेटा अखिलेश, अखिलेश की पत्नी, और भी जाने क्या क्या, चाचा का बेटा, कोई ताऊ, सारे लोग तो कहीं संसद में, कहीं यूपी की विधानसभा में, कहीं मंत्रिमंडल में, सब जगह पहुंच गए हैं ये लोग। अब चलिए, भाजपा को पहली बार अपना मुख्यमंत्री मिल रहा है। ये एक अलग बात है कि अभी 4 महीना ही हुआ है शायद नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे ये कह के चुनाव अभी शायद ये नवंबर वगैरह में ही तो सरकार बनी है, ऐसा कोई कह रहे थे मुझको। 4 महीने के भीतर वो सारे पोस्टर, बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी कैमरों के सामने कही हुई बातें कि हमारा चेहरा, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेगा, 4 महीने में ये एक्सपायर हो गया। इतना जल्दी तो कोई केक वगैरह भी किसी बेकरी का एक्सपायर नहीं होता है, जितना जल्दी ये भाजपा की घोषणाएं एक्सपायर हो गई नीतीश को लेकर। लेकिन हो सकता है, लोग कह रहे थे मुझको, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की आज बिहार में, वो कह रहे थे कि नीतीश का दिमाग जो है अब कुल 20-25% काम करता है, वो समझ नहीं पाते हैं ठीक से, फैसले नहीं ले पाते हैं, तो उनको हटा देना ठीक था। कितनी अच्छी बात है, जिसका दिमाग कुल 20% काम कर रहा है उसको देश की राज्यसभा में भेज दो। ये अपर हाउस है, अपर हाउस, लोकसभा से ज़्यादा ऊंचा दर्जा रहता है राज्यसभा का। दिमाग 20% काम कर रहा है, उसको राज्यसभा भेज दो। जिन अंग्रेजों की पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ये ढाला गया इंडिया का, वो लोग भी देख के दंग रह रहे होंगे। खैर उनके यहाँ कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, उनके यहाँ और बुरा हाल है। वहाँ जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके शायद 10 या 12 या 26 कितने जो पादरी हैं वो वहाँ के अपर हाउस में बैठते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपर हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई कुनबों के लोग बैठते हैं। एक कुनबे को एक सीट दे दी है वहाँ के राज्यसभा में कि बैठो। हिंदुस्तान की राज्यसभा बहुत बेहतर है, बहुत लोकतांत्रिक है। ये एक अलग बात है कि पटना में जिनका दिमाग अभी कुल 20% काम कर रहा है, ऐसा जिन लोगों का कहना है, वो अब देखेंगे कि ये 20% व्यक्ति जो है ये राज्यसभा में एक सीट को 100% कब्जा करेगा। मैं खिलाफ नहीं हूँ, उम्र इतनी रहती है तो दिमाग काम करना कुछ कम कर देता है। आपने देखा होगा, मैं भी ठीक से मुझको याद नहीं है लेकिन शायद ऐसा कुछ कहता हूँ। 1-2 लोगों के कमेंट देख रहा था
ठीक से याद नहीं है तो बोलते ही क्यों हो, ऐसा कह रहे हैं वो। हो सकता है मैं भी 40% या 30% पे आ गया हूँ। खैर, थोड़ा सा एक लोगों के मन में जिज्ञासा है, मुझसे कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे, लोग सुझाते हैं इसके ऊपर आप बोलो, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये अभी 4 महीना पहले बीजेपी ने वायदा किया था कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे पूरा कार्यकाल रहेंगे वही मुख्यमंत्री। 4 महीने के भीतर उनका विदाई समारोह करवा दिया गया पटना से। अब सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं शायद अभी वहाँ पे, और वो नीतीश कुमार की पसंद भी हैं, बीजेपी में हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। ये भी सुना है मैंने कि कुछ लोग भाजपा के भीतर या संघ में नाराज़ हैं कि ये सम्राट चौधरी तो अभी 4 दिन पहले, 10 साल पहले ही भाजपा में आए हैं। उसके पहले तो वो लालू के साथ भी थे, नीतीश के साथ भी थे, ताज़ा आए हैं भाजपा में और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। और जो लोग जनसंघ के ज़माने में आपातकाल के समय से विरोध करते आ रहे थे, वो लोग अभी किनारे हो गए हैं। मुझको नहीं मालूम, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन आप 10 तारीख को मैंने सुना है कि वहाँ पर शपथ ग्रहण है। कुछ लोग जानना चाहते थे कि नीतीश ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, राज्यसभा में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो राज्यसभा में 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण है, 10 तारीख को वहाँ जाएंगे, 10 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, ऐसी चर्चा है। अगले मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे। इसको पिगी राइडिंग कहते हैं। पिगी राइडिंग यानी किसी के पीठ पे सवार होके पहुंचना मंजिल तक, जैसे हम गधे की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर, हाथी ऊंट की पीठ पर, मोटरसाइकिल की पीठ पर बैठकर सफ़र करते हैं। ऐसा भाजपा का मुख्यमंत्री जो है ये नीतीश के पीठ पर, जेडीयू के पीठ पर, उसके जेडीयू का कुछ तीर वीर निशान है, तो उसके तीर पर सवार होकर ये मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहा है। तो भाजपा को पहला मुख्यमंत्री अपना नसीब होने जा रहा है अपनी पार्टी का 50 साल की राजनीति के बाद बिहार में। सोचिएगा कितनी खुशी की बात है। लड्डू उड्डू शायद कुछ ज़्यादा बड़े बटेंगे वहाँ पर। और आप खास नज़र रखिएगा नीतीश के बेटे पर। मुझको नाम भी याद नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिफ़िकेशन शायद यही है, नीतीश का बेटा, तो इसलिए मैं अलग से नाम याद नहीं रखता। तो वो भी शायद डिप्टी सीएम वगैरह बनने वाले हैं। तो बिहार पे नज़र रखिएगा, अगले 10 दिन वहाँ दिलचस्पी के रहेंगे। मुख्यमंत्री बदलेगा, नए उप मुख्यमंत्री, नए मंत्री वहाँ पर आएंगे। देखिएगा क्या होता है, मैं भी दिलचस्पी से देखूंगा। फिर मिलेंगे। आज की बात बस इतनी ही। आपको लगता है कि हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब करने लायक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कहना है आपका। जो समाजवाद के नाम पर पूरा ज़िंदगी पलते रहे हैं, पलते ही रहेंगे। और क्या कहूँ मैं, लालू को, नीतीश को, और ये क्या नाम है इनका, मुलायम को, इनको और क्या कहूँ, समाजवाद के नाम पर पल रहे हैं। मुझको अगर ठीक से ध्यान पड़ता है तो राम मनोहर लोहिया ने ऐसे कोई संतान और ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए। वो उनकी एक महिला मित्र के साथ रहते थे, खुल के रहते थे, और कोई ऐसा छोड़ के नहीं गए, कोई वारिस उरिस अपना। तो देखिएगा दिलचस्पी से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है समाजवादी वंशवाद के बारे में। कांग्रेसी वंशवाद तो हमने पर्याप्त बदनाम किया हुआ है 70 साल से। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। एक भी दिन का सवेरा ऐसा नहीं रहता जब मैं दोपहिया सवार लोगों की मौत की खबरें अपने आसपास के शहर कस्बे से न देखूं। एक भी दिन ऐसा नहीं रहता। मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई दिन ऐसा रहेगा तो आपको बताऊंगा। अभी तक बरसों में ऐसा कोई दिन आया नहीं है। तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट पुलिस की हिफाजत के लिए नहीं है, न सरकार को आपके चालान के पैसों से ज़्यादा मतलब है। आपके चालान से जितना पैसा मिलता है ना, उतने पैसे से तो एक थाने में पानी की बोतल आती है सुबह से रात तक। तो अपने पैसे को महत्व मत दीजिए, सिर को महत्व दीजिए। पैसे की शेखी मत बघारिए कि हम तो बिना हेलमेट चलेंगे, हम जुर्माना दे सकते हैं। हेलमेट लगा कर चलिए। फिर मिलेंगे।